बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वफाक और आप देख रहे हैं टेक वन। अभी हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सब के दरा गांव में। पिछले 6 दिन पहले जो आपने देखा होगा कि कुवैत में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 6 लोग जो हैं वो पीर पंजाल के उनकी शहादत हो जाती है वहाँ पे। जो 5 लोग हैं वो सोनकोट के बताए जा रहे हैं और एक जो शख्स है वो थन्ना मंडी के दरा गाँव से जिसका तल्लुक था उसकी भी वहाँ पे मौत हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हैं और इनका ये कहना है कि अभी 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो हमारी जो डेड बॉडीज हैं उनका कोई भी अल्टरनेट नहीं निकाला गया, उनको अपने गांव वतन तक नहीं पहुंचाया गया। तो ये उन्होंने इनका कहना है कि हम एलजी सरकार से और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के डीसी साहब से हम और अपने एलजी सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो करके तो हमारी जो डेड बॉडीज हैं उनको घर तक पहुंचाया जाए। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जी भाईजान, आप बताएं कि जो आपने अभी तक कोई इसके लिए किसी को कहा है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं आपने किसी सरकार से आपने कोई मुतालबा किया कि जो हमारी डेड बॉडीज हैं वो हमारे तक यहाँ तक जो है उनके घर तक पहुंचाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर हमारे पास इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे पास यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो 6 दिन से जो वहाँ पे एक रोड के एक्सीडेंट में हमारे 6 भाई शहादत नोश कर गए हैं, उनका ताल्लुक जैसे आपने पहले भी सुना होगा सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू के हम पहले भी बता चुके हैं, उनका ताल्लुक 5 का सोनकोट से है। और एक मेरा कजन ब्रदर है, मेरे इस वक्त 2 कजन ब्रदर हैं, जिनमें से छोटा भाई जो है तैयब रशीद, वो इस वक्त बहुत अपने भाई के साथ वहाँ पर परेशान है। और मुमताज रशीद की वहाँ पर डेथ हो चुकी है, जिसकी डेथ को आज 6 दिन हो गए हैं। इसके लिए हमने पहले भी आवाज बुलंद की है, अभी आपके चैनल के माध्यम के जरिए से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप भी इसमें कोशिश करें। और बिलखसूस एलजी इंतजामिया से हमारी और उमर सरकार से, मरकजी सरकार से, जनाब अमित शाह साहब से हमारे ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल खसूस कुवैत अम्बेसी से रब्ता करके इंडियन कुवैत अम्बेसी से आप रब्ता करें और जल्दी से जल्दी हमारे जो भाई हैं उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट किया जाए ताकि हम उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके। इसके साथ साथ मेरी बिलखसूस एक बार फिर ये गुजारिश है, हमारे पीर मुर्शिद भी हैं और हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब से मेरी ये गुजारिश है और उसके साथ उमर साहब से ये गुजारिश है, एलजी इंतजामिया से गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है और बिलखसूस मैडम शकीला इट्टू जी से गुजारिश है जो इस वक्त हमारी हेल्थ की मिनिस्टर है। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जाती तौर पर इसमें मुदाखलत करके जो एफएसएल डायरेक्टर है ओम प्रकाश भगत जी, उनसे रब्ता करके उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि जो एफएसएल रिपोर्ट इस वक्त तक श्रीनगर के किसी लैब में है, हॉस्पिटल में है, वो इस वक्त तक अभी सबमिट नहीं हुई है, उसको जल्दी से जल्दी कुवैत एम्बेसी भेजा जाए ताकि वहां से हमारी जो डेड बॉडीज है वो आ सके, क्योंकि वहां पर हमारे लड़के बहुत परेशान हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि जो जितने भी जल्दी रियासती हुकूमत से और मरकजी हुकूमत को जो भी जितने भी जल्दी हो सके उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट करके हमारी आखिरी रसूमात के लिए हमें राहत बख्शी जाए। हमारी एक आपके चैनल के वसादत से भी हमारी ये गुजारिश है कि जो इस वक्त मुमताज रशीद के वालिद साहब हैं उनको हमने इस वक्त तक नहीं बताया, माँ बाप दोनों को नहीं बताया है। उसकी वजह यह है कि जो उसके वालिद हैं, जो मेरे अंकल हैं, वो अरसा 9 साल से बेड पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, पैरालाइज है, उनको नहीं बताया गया है, उनकी वालदा को भी नहीं बताया गया है। बाकी पूरा परिवार अंदर अंदर से घुट घुट के इस वक्त दम ले रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बिलखसूस जितने भी हमारे यहाँ पर नौजवान हैं उन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ इस वक्त कॉपरेट किया। हर जगह रास्ते पर नाके लगाए हुए हैं, यहाँ पर आने जाने वाले जो बाहर से हमारे साथ ताज़ियत अज़हार के लिए जो लोग मेहमान आ रहे हैं उनको रास्ते से ही वापस किया जा रहा है। उनको इस वक्त तक हमें अपने घर में आने की इजाजत नहीं दी गई। उन लोगों से भी मैं माजरत ख्वाह हूँ कि वो को दिली तौर पर नाराज न हो और जब तक हमारे भाई की लाश यहाँ पर पहुंचे तो वो हमारे साथ इस मुश्किल की घड़ी में उनका हमें बहुत बहुत मशकूर हो कि वो हमारे साथ इसमें उस वक्त इलाज की कहते हैं हमारे जनाजा जिस वक्त आ जाए तो वो आखिरी रसूमात के लिए हमारे साथ वो शाना बशाना यहाँ पर खड़े रहे। इसलिए मेरी गुजारिश है एक बार फिर एलजी इंतजामिया से और मरकजी सरकार से जल्दी जल्दी इसमें मुदाखलत करके हमारे भाई को यहाँ पर जल्दी जल्दी लाया जाए ताकि हम उसकी आखिरी रसूमात अदा कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुमताज रशीद के जो छोटे भाई हैं वो भी कुवैत में उनके साथ हैं और इन लोगों का ये भी साथ होकर कहना है कि उसको उस लाश के साथ यहाँ पे भेजा जाए ताकि वो लाश को घर पहुंचाने में भी वो हेल्प करे और वो खुद जाती तौर पर भी वहाँ पे वो परेशान है। तो आप क्या कहेंगे मरकजी सरकार से, आप क्या कहेंगे कि वो मुमताज रशीद का जो भाई है उसको भी एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए? मेरी
मीडिया की वसादत से अपनी जितनी भी गवर्नमेंट है, वो जेएंड की गवर्नमेंट है या स्टेट की मरकज की गवर्नमेंट है, मैं ये अपील करता हूँ कि हमारी आवाज़ सुनकर हमें इंसाफ दिया जाए। बिलखसूस हमारे पार्लियामेंट के मेंबर मियां अल्ताफ साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ का फौरी तौर एक्शन लेकर अपना रोल करें और जिसमें हमें इंसाफ मिले कि आज 6 दिन से अगर वो हमारे जो उधर नौजवान हैं कुवैत में हैं, जो उनके साथी थे, वो आज कितने परेशान हैं। उन्होंने चंदा भी किया, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ आज 6 या 8 दिन से बेरोजगार होकर बैठे हैं, अपनी मजदूरी की गर्ज अपनी औलाद की खातिर जाकर बैठे थे। आज हमें इंसाफ चाहिए। आज बार बार मीडिया में यही रिपोर्ट हम कर रहे हैं कि हमारे जो भाई जो अपने मुमताज रशीद साहब हैं उनको उनकी मौत हो गई, 5 जो सुरकोट हैं उनकी मौत हो गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे वो भाई जो हैं वो भेजे जाएं ताकि उनकी आखिरी रसूमात हम अदा करें। मैं बिलखसूस अपने एलजी साहब से, गवर्नर ये हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या अपने उमर सरकार, उनसे भी अपील करता हूँ और साथ में अमित शाह जो हमारे मरकजी हुकूमत के कानूनदान है, पूरी कमांड उनके हाथ में, उनसे ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और फौरी तौर इस पर एक्शन करके हमारी वो डेड बॉडी जो कुवैत में है इस वक्त आज 6 दिन से, हम ये चाहते हैं कि वो आए ताकि हम आखिरी रसूमात अदा करके अपना ये फर्ज अदा करें। क्योंकि घर की हालात जो है वो मेरे भाई ने बता दिए, छोटे ने, उसका बाप बीमार, उसकी माँ बीमार, घर का पूरे का पूरा परिवार इस वक्त परेशानी की हालत में, पूरा गांव परेशानी की हालत में, पूरी अपनी हिसाब से हर आदमी परेशान है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये अपील जरूर सुनी जाएगी और हमने बार बार यही कहा कि आप जो हमारे भाई मीडिया वाले हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ बहुत बड़ा जो तावन किया है और हम ये चाहते हैं कि आप ये हमारी आवाज जरूर पहुंचाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। मैं शुक्रिया इसी पर करता हूँ, तो जरूर इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे थे, आपने ये बखूबी सुना कि उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कुवैत में पिछले दिनों में जो 6 लोगों की मौत हुई है उन लोगों को अपने एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए यहाँ पर, ताकि ये लोग कह रहे हैं कि हम उनकी जो आखिरी रसूमात है वो यहाँ पे अदा की जाए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जो उनकी वालिदा है, जो मुमताज रशीद की जो वालिदा है वो हार्ट पेशेंट है और जो उनके वालिद हैं, वालिद जो है वो 8 साल से जो है उनको पैरालाइज हुआ है और उनको अभी तक ये बताया नहीं गया है कि ये क्या इंसिडेंट हुआ है। इसलिए इन्होंने सरकार से पुरजोर ये मुतालबा किया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उन डेड बॉडीज को पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनको अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया।